हेलो एवरीवन। आज हम सभी प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट विवर्तनिकी अंग्रेजी के प्लेट और टेक्टोनिक शब्दों का हिंदी रूपांतरण है। सामान्यतः प्लेट स्थल मंडल के द्रव एस्थेनोस्फेयर के ऊपर अपने सापेक्षिक संचलन से टूटे हुए अंग होते हैं। स्ट्रेलर के अनुसार स्थल मंडल के महाद्वीप और सागर घाटियों के बराबर बड़े बड़े टुकड़े हो जाते हैं। उन टुकड़ों को प्लेट का नाम दिया गया है। टेक्टोनिक शब्द ग्रीक भाषा के टेक्टोनिकोस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है निर्माण या रचना। डेफिनेशन ऑफ प्लेट टेक्टोनिक। प्लेट और टेक्टोनिक दो अलग अलग वर्ड है। प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कनाडा के भूवैज्ञानिक टूजो विल्सन ने 1965 में किया था। स्थल मंडल का ऊपरी भाग जो कठोर एवं मजबूत हो उसे प्लेट कहा जाता है। प्लेट सामान्यतः 75 to 100 किलोमीटर तक होती है, जबकि औसत 33 किलोमीटर की होती है। टेक्टोनिक्स स्थल मंडल भू संचरण द्वारा फोल्ड्स एंड फोल्ट वलन और भ्रंशन के सम्मिलित रूप को विवर्तनिक कहते हैं। प्लेट टेक्टोनिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मॉर्गन ने किया था। मॉर्गन महोदय जो थे वो प्लेट टेक्टोनिक शब्द का एक साथ प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति थे। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत को हैरी हैरिस ने सर्वप्रथम 1960 में दिया था। 1967 में मैकेंजी पार्कर और मॉर्गन ने उपलब्ध विचारों को समन्वित कर अवधारणा के रूप में प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत को प्रस्तुत किया। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का मूल रूप सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत को माना जाता है। विश्व में अनेक प्लेट पाए जाते हैं। पहले विश्व को 6 बड़े और 20 लघु प्लेटों में बांटा गया था, परंतु 1494 में तोदेसिलास की संधि में उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका को अलग अलग प्लेट माना गया। इसके बाद ही ली पिचोन ने 7 बड़े और 20 लघु छोटे प्लेटों में बताया। अब देखते हैं टाइप ऑफ प्लेट बाउंड्रीज। प्लेट किनारे कितने टाइप के होते हैं? प्लेट विवर्तनिक जो भी घटनाएं होती है वो प्लेट के किनारे में ही संपन्न होती है। तो प्लेट बाउंड्रीज 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है कन्वर्जेंट बाउंड्रीज, सेकेंड है ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज और थर्ड है डाइवर्जेंट बाउंड्रीज। कन्वर्जेंट बाउंड्रीज में दो प्लेट आपस में टकराती है जिससे विनाशकारी घटनाएं घटित होती है। ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज ना ही टकराती है एक दूसरे से और ना ही एक दूसरे के विपरीत दिशा की ओर जाती है, बल्कि क्षैतिज रूप में खसक जाती है। डाइवर्जेंट बाउंड्रीज में प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाती है जिससे कि रचनात्मक घटनाएं घटित होती हैं। डाइवर्जेंट बाउंड्रीज जैसे कि इस डायग्राम में हम लोग देख रहे, दो प्लेटें आपस में विपरीत दिशा की ओर जा रही हैं जिससे भ्रंश, सागर, झील और ज्वालामुखी जैसी क्रियाएं हो रही हैं। इसे रचनात्मक किनारा या फैलता किनारा भी कहते हैं। यहाँ नया स्थल मंडल बनता है। यह समुद्र तल के फैलाव का स्थल है। चढ़ती संवहन धाराओं के परिणाम स्वरूप अपसारी सीमा के सहारे दो प्लेट विपरीत दिशा में क्रियाशील रहती है। तनाव के कारण स्थल मंडल का कोई हिस्सा कमजोर क्षेत्र से अलग जा पड़ता है और बीच में लंबी दरार घाटी बन जाती है और बाद में नीचे से उठते मैग्मा से भरती जाती है। यह मैग्मा ठोस रूप धारण करके घाटी के फर्श पर नया भूपटल निर्मित करता है। इस पृथक्करण में यदि दो सागरीय प्लेट हुए तो सागर तक फैल जाता है और यदि महाद्वीप प्लेट हुए तो नए सागर की सृष्टि हो जाती है। अटलांटिक कटक, दक्षिणी पश्चिमी हिंद महासागर कटक और चॉर्सवर्थ कटक अपसरण की महत्वपूर्ण सीमा है जिनके सहारे ऐसी घटनाएं घटित होती हैं। सेकेंड है कन्वर्जेंट बाउंड्रीज, अभिसारी सीमाएं। इसमें क्या होता है, दो प्लेटें आपस में टकराती है जिससे कि विनाशकारी घटनाएं घटित होती है। इससे होता है वलन, पर्वत, पठार आदि का निर्माण होता है। कन्वर्जेंट बाउंड्रीज यानी कि अभिसारी किनारा बनने में 3 प्रकार की स्थितियां उत्पन्न होती है। फर्स्ट है 2 सागरीय प्लेट, सेकंड है 1 सागरीय और 1 महाद्वीपीय प्लेट, थर्ड है 2 महाद्वीपीय प्लेट।
दो सागरीय प्लेट। जब दो सागरीय प्लेट एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं तो तेज चाल वाला प्लेट धीमे वाले प्लेट के अगले किनारे के नीचे चला जाता है, जिससे कि सागरीय स्थल मंडल खत्म हो जाता है। कुछ गहराई में जाकर नीचे गया हुआ प्लेट अधिक तापमान के कारण पिघलने लगता है। प्लेट का पिघला हुआ भाग अपने निकलने की राह पाकर ज्वालामुखी के रूप में अभी सारी सीमा से कुछ दूर ही फूट पड़ते हैं। इससे द्वीप त्वरण बनते हैं। हवाई और आयरलैंड द्वीप इसके उदाहरण हैं। एक सागरीय और एक महाद्वीपीय प्लेट। इस स्थिति में अभिसारी प्लेटों के चलने में अधिक घनत्व वाला 3.0 किलोग्राम प्रति घन मीटर, कम घनत्व वाले 2.7 किलोग्राम प्रति घन मीटर स्थल मंडल या प्लेट के नीचे चला जाता है और सागरीय खाई निर्मित करता है। तट के सहारे निक्षेपित अवसादों में वलन पड़ते हैं। कुछ गहराई में जाने के बाद वह सागरीय प्लेट अधिक तापमान के कारण पिघलने लगती है तथा मैग्मा के रूप में महाद्वीप में प्लेट से भाग निकलने का प्रयास करता है। इसके परिणाम स्वरूप सागरीय खाई से 200 to 250 किलोमीटर दूर ज्वालामुखी पहाड़ बन जाते हैं। रॉकीज और एंडीज श्रेणियां इसका उदाहरण है। अब देखते हैं दो महाद्वीपीय प्लेट। जब दो महाद्वीपीय पर प्लेट बढ़ते बढ़ते एक दूसरे से मिलते हैं तो दोनों प्लेटों के किनारों पर दबाव पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप अधिक सघन पदार्थ से निर्मित प्लेट कम घनत्व की प्लेट या कुछ आस मेटल में चला जाता है और कुछ अंश अभिसरण क्षेत्र के सिरे पर मोड़कर पर्वत के रूप में वलित हो जाता है। नीचे गया हुआ पदार्थ पिघलने लगता है और मैग्मा का रूप ले लेता है, जो बाहर निकलने का मार्ग मिलते हैं पृथ्वी पर आ जाता है। हिमालय पर्वत वलित पर्वतों का श्रेष्ठ उदाहरण है। अब थर्ड हम लोग देखते हैं ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज, रूपांतरित किनारा। इसमें क्या है, ना ही दो प्लेटें एक दूसरे से मिल रही है और ना ही दो प्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशा की ओर जा रही है। यह क्षैतिज रूप में आगे बढ़ जा रही है, खसक जा रही है। तो इससे क्या होता है, द्वीपों का निर्माण होता है तथा भूकंप का अनुभव होता है। रूपांतरण किनारा को संरक्षित किनारा भी कहते हैं, क्योंकि जो पृथ्वी के गोलाकार रूप के कारण बन जाता है। इसमें दो प्लेट ना तो एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं और ना ही एक दूसरे से हटते हैं, बल्कि क्षैतिज रूप से एक दूसरे के पास फिसलते हुए गुजर जाते हैं। वह रूपांतरण भ्रंश का निर्माण होता है। इस किनारे पर ना तो नया पदार्थ का निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। कैलिफोर्निया में सन एंड्रियास भ्रंश प्रणाली ऐसे किनारों का सर्वाधिक सक्रिय उदाहरण है। भूकंप का होना किंतु ज्वालामुखी के ना के बराबर होना इन किनारों की विशेषता है। अब देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत। यह एक भौतिक भूगोल का ऐसा सिद्धांत है जिसमें पृथ्वी पर विभिन्न ऊंचावचों तथा विवर्तनिक घटनाओं जैसे भ्रंश, वलन, भूकंप, ज्वालामुखी, गर्त, वलन आदि के उत्पत्ति एवं विकास को विस्तार पूर्वक व्याख्या करने वाली विभिन्न सिद्धांतों एवं मतों में सर्वाधिक मान्य एवं वैज्ञानिक आधारों पर आधारित सिद्धांत प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है। इसका विकास 1967 में मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन ने अपने स्वतंत्र रूप में उपलब्ध विचारों को समन्वित करके वैज्ञानिक आधारों पर एक सर्वमान्य सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसे प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत कहा गया है। यह सिद्धांत पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न ऊंचावचों जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान, महासागरीय तल का विस्तार, वलन, भ्रंश, गर्त, भूकंप, ज्वालामुखी आदि की उत्पत्ति, विकास, वितरण आदि का तर्क संगत एवं विस्तार पूर्वक व्याख्या करता है। यह सिद्धांत महाद्वीप एवं महासागरों के वितरण एवं अस्थायित्व की भी व्याख्या करता है। अब देखते हैं आकार के आधार पर प्लेट का वर्गीकरण। बड़े आकार के प्लेट है प्रशांत महासागरीय प्लेट, उत्तरी अमेरिकी प्लेट, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, अफ्रीकी प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट। छोटे आकार के 20 प्लेटें पाई जाती हैं, जिसमें है नाजका प्लेट, काकेसस प्लेट, कैरेबियन प्लेट, अरेबियन प्लेट, फिलीपींस प्लेट, कैरोलिन प्लेट, फ्यूजी प्लेट, जुआन डी फू प्लेट, साकेसिया प्लेट, ईरानियन प्लेट और हेलेनिक प्लेट। इस मानचित्र में हम लोग देख सकते हैं विश्व के जो 7 बड़े प्लेट हैं, जैसे यूरेशियन प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट, उत्तरी अमेरिकी प्लेट, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट
अफ्रीकी प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट और प्रशांत महासागरीय प्लेट। इस मानचित्र के जो किनारे किनारे दिख रहे हैं वो वहां पे प्लेट विवर्तनिक घटनाएं घटित होती हैं। महाद्वीपीय प्लेट हल्की होती है, इसका घनत्व 2.69 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। यह प्लेट ग्रेनाइट से निर्मित होती है, इसकी मोटाई 75 to 100 किलोमीटर होती है। महासागरीय प्लेट भारी होती है, इसका घनत्व 2.96 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। यह बेसाल्ट से निर्मित होता है, इसकी मोटाई 5 to 7 किलोमीटर होती है।